हाँ, हमने भारत का वैभवपूर्ण अतीत का के ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे थे, जिसमें से साहित्यिक स्रोत अपने पढ़ रहे थे। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ। जिसमें से धार्मिक साहित्य पढ़ लिया अपन ने। आज से अपन धर्मेतर साहित्य पढ़ेंगे। धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य यानी धर्म के इतर, धर्म से अलग प्राचीन काल का वह साहित्य है जो धर्म के अतिरिक्त लिखा अन्य विषयों पर लिखा गया। प्राचीन काल का वह साहित्य जो धर्म के अतिरिक्त विषयों पर लिखा गया। धर्मेतर साहित्य कहलाता है। धर्मेतर साहित्य कहलाता है। धर्मेतर साहित्य के अंदर अपन ने देखा कि लौकिक साहित्य यानी क्षेत्रीय साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, विश्व साहित्य ग्रंथ और विदेशी साहित्य आता है। अब ऐतिहासिक ग्रंथ जो अपन पढ़ेंगे आज, ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे प्रमुख स्थान नंबर 1 कल्हण की राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी यानी राजतरंगिणी जो ग्रंथ है वो कल्हण ने लिखा था, इसलिए इसे कहा गया कल्हण की राजतरंगिणी। इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना 1150 ईस्वी में। कल्हण ने राजतरंगिणी कब लिखी? 1150 ईस्वी में। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें प्राचीन समय से इसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है, हमें कश्मीर के इतिहास 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए कौन से ग्रंथ को पढ़ना चाहिए? तो हमें 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए कल्हण की राजतरंगिणी पढ़नी चाहिए। यानी कि कल्हण की राजतरंगिणी की रचना 1150 ईस्वी में और इसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। दूसरा है कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। अर्थशास्त्र ग्रंथ का नाम है, जिसकी रचना किसने की? कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य के और भी दूसरे नाम थे, विष्णुगुप्त, या इसको चाणक्य भी कहा गया। तो कौटिल्य कहो, चाणक्य कहो, विष्णुगुप्त कहो, एक ही बात है, कौटिल्य के ही नाम थे। अब पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें है क्या? इसमें
तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था सामाजिक व धार्मिक जीवन का विवरण है। कल्याण की राजधानी की तरंगिणी की रचना 1150 ईस्वी में। इसमें प्राचीन समय के बाद से 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास है। कौटिल्य कहो चाहे चाणक्य कहो चाहे विष्णुगुप्त कहो, एक ही बात है। इसकी रचना अर्थशास्त्र है और इसमें अर्थशास्त्र में तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन का विवरण मिलता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथ जो है बाणभट्ट का हर्षचरित्र, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, वाकपति का गोडवहो, विल्हण का विक्रमांक देव, विल्हण का विक्रमांक देव चरित्र, जय सिंह का कुमारपाल, चरित्र, नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, नयन चंद सूरी का हमीर महाकाव्य, पद्म गुप्त का नौ सहसांक चरित्र, बलाल का भोज चरित्र और जयानक की पृथ्वीराज विजय जयानक की पृथ्वीराज विजय। ये जो ग्रंथ है, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, वाकपति का गढ़वहो, विल्हण का विक्रमांक देव चरित्र, जय सिंह का कुमारपाल चरित्र, नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, पद्म गुप्त का नौ सहसांक चरित्र, बलाल का भोज चरित्र और जयानक की पृथ्वीराज विजय, ये जीवन चरित्र संबंधी ग्रंथ है। कैसे हैं? जीवन चरित्र संबंधी ग्रंथ है। इनमें इन शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है।
यानी कि बाणभट्ट का हरिश्चरित्र पढ़ेंगे तो राजा हर्ष के बारे में हमें विस्तार जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार जयसिंह का कुमारपाल चरित्र पढ़ेंगे तो कुमारपाल के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलेगी। ये हो गया अपना ऐतिहासिक ग्रंथ। अब अपन पढ़ेंगे आगे विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। दूसरा है विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ के अंतर्गत नाटक, व्याकरण ग्रंथ, काव्य, टीका, कथा साहित्य एवं कोश आते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं विशुद्ध साहित्य ग्रंथ में? नाटक, व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा साहित्य एवं कोश, जिससे उस समय के शासकों के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? इनसे हमें उस समय के शासकों के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। कुछ उदाहरण इनके, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, महाभाष्य का पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, ध्यान रखें अष्टाध्यायी ग्रंथ का नाम है, पाणिनि इसका लेखक है। इसी प्रकार महाभाष्य ग्रंथ का नाम है, पतंजलि इसका लेखक है। यानी पतंजलि का महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा। कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, कामंदक का नीतिसार, कामंदक का नीतिसार, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, सोमदेव
का कथा सरित सागर क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। अमर सिंह का अमरकोश, अमर सिंह का अमरकोश। गुणाढ्य का की व्रत कथा, गुणाढ्य की व्रत कथा।